गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रितु यादव डाइट फरीदपुर 4 सेमेस्टर की प्रशिक्षु शारीरिक अध्ययन विषय के कार्य हेतु उप विषय शरीर को वार्म अप करने वाली क्रियाएं यथा इधर उधर दौड़ना पर अपने ग्रुप के सभी सदस्यों की ओर से विचार प्रस्तुत करती हूं। चलिए पहले जानते हैं कि वार्म अप क्या होता है। वार्म अप व्यायाम से पहले की जाने वाली एक प्रकार की क्रिया है जो हमारे शरीर को व्यायाम करने से पहले गर्म करती है और उसे व्यायाम करने के लिए तैयार करती है। यह किसी भी व्यायाम को करना आसान बनाने के लिए किया जाता है। वार्म अप से आपके शरीर को लचीला बनाया जाता है। यह मांसपेशियों को जोरदार क्रियाओं के लिए तैयार करता है। वार्म अप करने के क्या क्या तरीके हैं या क्या क्या क्रियाएं हैं। पहला, साइकिलिंग करना। व्यायाम से पहले साइकिल चलाना एक अच्छा वार्म अप है। इसके लिए सुबह सुबह कुछ देर बाहर जाकर साइकिल चला सकते हैं या फिर साइकिलिंग मशीन पर भी साइकिलिंग कर सकते हैं। इससे आपके पैरों की मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है जो आपको एक्सरसाइज करने में सहायता करता है। दूसरा, रस्सी कूदना। शरीर को गर्माहट प्रदान करने के लिए रस्सी कूद भी एक बेहतरीन वार्म अप है। शुरुआत में आप धीरे धीरे रस्सी कूदना शुरू करें, फिर आप थोड़ा तेजी के साथ इसे करें। रस्सी कूदना आपकी दिल की धड़कन को तेज करता है और रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। तीसरा, स्ट्रेचिंग करना। स्ट्रेचिंग का अर्थ खिंचाव होता है। यह वार्म अप करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। स्ट्रेचिंग करने से हमारे शरीर की मांसपेशियों पर खिंचाव लगता है। इसका पूरा लाभ लेने के लिए आप अपने शरीर के उस अंग की स्ट्रेचिंग करें जिसकी आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इससे शरीर में लचीलापन आता है जिससे आपका शरीर किसी भी तरह की एक्सरसाइज के लिए फ्लेक्सिबल हो जाता है और आप किसी भी तरह की चोट या मोच से बचे रहते हैं। चौथा, मार्चिंग करना। मार्चिंग करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों को क्रमश एक एक करके 90 डिग्री तक उठाएं। पहले दाएं पैर को 90 डिग्री तक उठाएं, फिर दाएं पैर को 90 डिग्री तक उठाएं, फिर दाएं पैर को नीचे करें और बाएं पैर को 90 डिग्री तक उठाएं। यह बहुत ही आसान क्रिया है। पांचवा, जंपिंग करना। जंपिंग करना वार्म अप करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे करने के लिए आप एक जगह पर सीधे खड़े हो जाएं। अब जंप करते हुए अपने दोनों पैरों को कंधों की चौड़ाई बराबर दूरी पर रखें और साथ में अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर सीधा करें। अब फिर से जंप करते हुए अपने पैरों को पास पास लाएं और हाथों को नीचे ले आएं। जंपिंग को आप कम से कम 10 बार करें। छठा, चलना। चलना वार्म अप करने का बहुत ही आसान तरीका है। चलने के लिए मैदान में जाएं और चलना शुरू कर दें। अपने दोनों हाथों को क्रम से कोहनी से मोड़ें जब तक कोहनी पर 90 डिग्री का कोण ना बने। इसी प्रकार हाथों को आगे पीछे करके कुछ दूरी तक चलें। इससे आपका शरीर गर्म हो जाता है। सातवां, इधर उधर दौड़ना। किसी भी व्यायाम से पहले वार्म अप के लिए दौड़ लगाएं क्योंकि इससे शरीर का तापमान बढ़ता है, शरीर में गर्माहट आती है। दौड़ते समय मुंह बंद करके दौड़ना चाहिए क्योंकि इस समय सांस की गति तेज हो जाती है जिससे फेफड़ों में शुरू वायु अधिक मात्रा में पहुंचती है जिसके कारण रक्त को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है और CO2 तेजी से बाहर निकल जाती है। दौड़ने से पसीना अधिक मात्रा में निकलता है और शरीर से अनावश्यक तत्व बाहर निकल जाते हैं। वार्म अप करने के फायदे। पहला, शरीर का तापमान बढ़ता है। शरीर का तापमान बढ़ने से मांसपेशियों में लचीलापन बढ़ जाता है। इससे उनमें खिंचाव का खतरा कम पैदा हो जाता है। दूसरा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से खिलाड़ियों के शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है जिससे उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है। तीसरा, लैक्टिक एसिड की मात्रा घट जाती है। लैक्टिक एसिड घटने से थकान के दौरान हाथ पैरों में दर्द नहीं होता। चौथा, चोट का खतरा कम हो जाता है। वार्म अप से मांसपेशियों की जकड़न कम हो जाती है जिससे चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। पांचवा, शरीर के जॉइंट्स मजबूत बने रहते हैं।
व्यायाम करते समय हमारे शरीर पर जोर पड़ता है और उनमें मूवमेंट भी होती है। वार्म अप करने से ये जॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं। व्यायाम करते समय ये बड़ी आसानी से मनचाही दिशा में बदल जाते हैं। इससे जॉइंट्स पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी व्यायाम या दौड़ या हैवी वर्कआउट से पहले वार्म अप ज़रूरी होता है, लेकिन इसे सिर्फ सीमित मात्रा में ही करने से लाभ मिलता है। इसका समय कम से कम 15 से 20 मिनट का ही होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करने से शरीर पर दबाव या आंतरिक चोट लगने का खतरा बना रहता है और कई बार जोड़ों में दर्द की शिकायत भी होने लगती है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से व्यायाम के तरीकों का चुनाव किया जाए। धन्यवाद।